नमस्कार, संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। देश भर में कोरोना की क्या स्थिति बनी हुई है, उत्तराखंड में कोरोना की क्या स्थिति बनी हुई है, सभी जानते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देश के कई राज्यों में अस्पतालों में अव्यवस्थाएं देखने को मिली, सिस्टम की लापरवाही देखने को मिली और हमारे हेल्थ सिस्टम में क्या क्या खामियां थी, ये सब कुछ कोरोना ने एक्सपोज करके एक तरीके से रख दिया है। उत्तराखंड में भी लगातार मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। सबसे बुरी स्थिति देहरादून और हरिद्वार की है। नैनीताल भी उसी दिशा में है, उधम सिंह नगर भी उसी दिशा में है। या फिर हम ये कहें कि बुरी स्थिति तो लगभग हर जिले की है। लाशें हर कोविड अस्पताल से निकल रही हैं, हर जिले से निकल रही हैं। शमशान घाटों पर लाइनें देहरादून में भी लगी हुई हैं, हरिद्वार में भी लगी हुई हैं, कुमाऊं में भी लगी हुई हैं, गढ़वाल में भी लगी हुई हैं। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के जरिए, जो आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, उससे ये पता चलता है कि उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में, या ये कह लीजिए पिछले एक महीने में, या फिर पिछले 7 दिनों में, या फिर पिछले 15 दिनों में जो आंकड़े तेजी के साथ बढ़े हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ये सब आखिर कैसे और क्यों हुआ? क्या इतनी लापरवाही लोगों की थी, या फिर लोगों की जितनी लापरवाही है उतनी ही लापरवाही सरकारों की भी है? साथ ही इस वीडियो में आंकड़ों के जरिए मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे अब उत्तराखंड के पहाड़ों में जो कोरोना 5 केस, 10 केस, 15, 20, 25, 30, 50 तक हुआ करता था, आज वहां पर भी 100 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। 100 के पार हर दिन का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो क्या उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्रों के गांव हैं, वो एक ऐसे बारूद पर बैठे हैं, कोरोना के बारूद पर बैठे हैं, जो कि अब ब्लास्ट हो रहा है और इसके असर, इसके नतीजे, इसके परिणाम धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में जो कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं, उसके साथ साथ चिंता बढ़ी है जो डेथ रेशियो है, यानी कि मौत के जो आंकड़े हैं। प्रतिदिन आपको हम अपडेट देते हैं कि उत्तराखंड में आज कितने लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई और कितने केस सामने आए। आंकड़े साफ तौर पर यह बताते हैं कि हर दिन मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। पहले जो आंकड़ा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक सिमट जाता था, आज वो आंकड़ा 80 तक पहुंच रहा है, 90 तक पहुंच रहा है प्रतिदिन, और अब तो 100 को भी पार कर जा रहा है हर दिन। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि जिस कोरोना वायरस को काफ़ी लोग हल्के में लेते थे या फिर लापरवाहियां बरतते थे, वो अब हकीकत दिखा रहा है और उन लोगों को भी समझ में ये बात आ रही है जो कि इसको अभी तक हल्के में लेते थे, और जो अभी भी कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें। उत्तराखंड के बड़े शहर देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टनकपुर, इनकी स्थितियां आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से कोविड के केस यहां पर आ रहे हैं। लेकिन शहरों में जहां पर प्रशासन भी होता है, तमाम लोग होते हैं, तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, हेल्थ केयर सुविधाएं भी काफ़ी ज़्यादा हैं, वहां को अगर हम छोड़ दें और इस वीडियो में बात करें सिर्फ पहाड़ी इलाके की, तो उससे क्या बातें सामने आती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में एक तो हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से चरमराया हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं नहीं। दूरस्थ इलाकों में जहां पर कोरोना नहीं हुआ करता था, वहां पर अब संक्रमण काफ़ी तेजी के साथ फैल रहा है। वजह क्या है? गाँव में इन दिनों लगातार कई सारे गाँव में शादी समारोह हो रहे हैं। धड़ल्ले से कोविड जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गाँव में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, आयोजन हो रहा है, वो तो हरिद्वार में भी हो रहा था कुंभ में, और कुंभ में जो अनुष्ठान हुआ उसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। लेकिन पहाड़ों में जिस तरह के आयोजन होते हैं, जहां पर न कोई पूछने वाला, न कोई जांचने वाला और न कोई जागरूकता, तो क्या ऐसे आयोजनों का परिणाम अब धीरे धीरे सामने आ रहा है? आंकड़ों के जरिए आप समझिए। पिछले 24 घंटे के और कुल केस पर हम जरा नजर डालते हैं और मैं आपको जिले वाइज आंकड़े बताता हूं, और ये सब पहाड़ी जिले हैं। अल्मोड़ा में पिछले 24 घंटों में 220 नए केस सामने आते हैं। 220, ये आंकड़ा 100 से भी पार है, 200 से भी पार है। 220 नए केस आते हैं और कुल केस 5226। ये पहाड़ी जिला अल्मोड़ा है। बागेश्वर पहाड़ी जिला, केस यहाँ पर हालांकि कम थे, 26, कुल केस 2193। लेकिन अब यहाँ पर भी प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं। चमोली एक और पहाड़ी जिला, 264 नए मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं चमोली में, और कुल केस 5060। पौड़ी 366 पिछले 24 घंटे में सामने आ गए, कुल केस 8955। पिथौरागढ़ में 66 केस पिछले 24 घंटों में सामने आए, कुल 4207। रुद्रप्रयाग जिला
जहां पर काफ़ी कम कोविड के केस थे। रुद्रप्रयाग में पिछले 24 घंटे में 166 केस सामने आ गए, कुल केस 3314 हो गई। इसी तरह से टिहरी में पिछले 24 घंटे का आंकड़ा उठा करके देखिए, और ये आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 140 केस टिहरी में पिछले 24 घंटों में सामने आए, कुल 6826 हो गए। उत्तरकाशी जैसे जिले में 134 केस सामने आए पिछले 24 घंटे में। और ये स्थिति तब है जब ये केस इतने 100-200 केस प्रतिदिन सामने आ रहे हैं 24 घंटों में। लेकिन एक और आंकड़ा है जो आपके सामने नहीं है, जिस पर बात ज़्यादा नहीं होती है। वो आंकड़ा है अवेटेड रिपोर्ट का, यानी कि जो लोग अपना सैंपल दे चुके हैं और उन लोगों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो ऐसी अवेटेड रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक 30,000 के करीब हैं, यानी कि 30,000 सैंपल कल तक वो थे जिनके रिजल्ट आने बाकी थे, और इतने ही सैंपल आज फिर जाएंगे। अंदाज़ा लगाइए फिर आप स्थिति क्या कुछ कहती है। आंकड़े थोड़ा और आप देख लीजिए, स्थिति और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मौत के आंकड़े मैं आपको बताता हूँ। पिछले 24 घंटों में जिले वाइज, पहाड़ी जिलों की हम बात कर रहे हैं, पिछले 24 घंटों में अल्मोड़ा में 5 लोगों ने दम तोड़ा है, पौड़ी में 9 लोग मरे हैं, रुद्रप्रयाग में 4 लोग मरे हैं। ये टॉप 3 पहाड़ी ज़िले हैं जहाँ पर पिछले 24 घंटों में मौतें हुई हैं। हालांकि देहरादून में सबसे ज़्यादा मौतें हैं, उस बात को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन सवाल ये कि क्या उत्तराखंड के पहाड़ी ज़िलों में हो रही लापरवाही, और लापरवाही जगजाहिर है। अगर आपको विश्वास नहीं आता है तो आप अपने अगल बगल देख सकते हैं किस तरह से फंक्शन आयोजित किए जा रहे हैं। उन फंक्शंस में कोई भी कहीं से भी आ जाता है, कोई खौफ नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जागरूकता नहीं। ये सब जागरूकता का खेल है। अगर जागरूकता हो तो इस तरह के आयोजनों को फिलहाल तो स्थिति को देखते हुए कम से कम रोका जा सकता है। अब मैं आपको कंटेनमेंट जोन बताता हूं। कंटेनमेंट जोन यानी कि जहां पर कोविड केस आए हैं और प्रशासन ने उस जगह को सील कर दिया है, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी है। चमोली में 3 कंटेनमेंट जोन है, शायद आप में से बहुत लोगों को पता ना हो। टिहरी में 9 कंटेनमेंट जोन है। रुद्रप्रयाग में 2 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं, एक जवाहर नवोदय विद्यालय और एक और मणिगो। उस गांव की भी मैं आपको कहानी बताता हूं, और वही वजह है कि चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। उत्तरकाशी में 46 कंटेनमेंट जोन हैं। उत्तरकाशी पहाड़ी जिला है, वहां पर 46 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। पौड़ी में 12 कंटेनमेंट जोन हैं। तो ये आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि चिंता क्यों बढ़ रही है, और जो लापरवाहियां लोग बरत रहे हैं उसका नतीजा, उसका परिणाम भी अब सामने आ रहा है। हर किसी के अगल बगल नेगेटिविटी फैली हुई है, हर जगह से मौत की खबरें सामने आ रही हैं। एक और आंकड़ा आप देखिए, पिछले 7 दिन का मैं आंकड़ा आपको बताता हूं। पिछले 7 दिनों में उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में 38,172, पिछले 7 दिनों में, एक हफ्ते की बात है ये, 23 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक 38,172 कोरोना के नए केस सामने आए। और पिछले 7 दिनों में ही 23 अप्रैल 2021 से और 30 अप्रैल 2021 तक 643 लोगों की मौत कोरोना के चलते पूरे उत्तराखंड में हुई है। ये आंकड़े हैं। इन आंकड़ों से आप अंदाज़ा लगाइए कि जो मैदानी इलाकों का संक्रमण है वो पहाड़ी इलाकों में भी अब देखने को मिल रहा है, उसी स्पीड से देखने को मिल रहा है। एक वजह और ये भी हो सकती है कि दिल्ली और महाराष्ट्र जैसी जगहों पर जब से लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां हुई हैं, या फिर शहरी इलाकों में, महानगरों में, जहां पर लोग आमतः रोजगार के लिए जाते हैं, वहां पर जब से ऐसी परिस्थितियां हुई हैं तो वहां से भी लोगों का रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो चुका है। ऐसे में रिवर्स माइग्रेशन जो शुरू तो हो गया, उनको मॉनिटरिंग करने की, उनकी टेस्टिंग करने की, उनकी ट्रैकिंग करने की बात तो काफ़ी सारी की जाती है, लेकिन क्या वो वाकई में हो रही है? अपने आसपास का नज़ारा देखिए और ख़ुद से ये प्रश्न पूछिए, क्या प्रशासन वहाँ पर लोगों की मॉनिटरिंग कर पा रहा है? क्या आपके गांव में, आपके आसपास, आपके पड़ोस के गांव में कोविड नियमों का पालन हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग क्या वहाँ पर है? मास्क लोग पहनते हैं? और जो गैदरिंग के आयोजन है, जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, चाहे वो कोई पूजा हो या फिर कोई शादी हो, किसी भी तरह का काम हो, उस कार्यक्रम में क्या स्थिति रहती है? क्या वहाँ पर भीड़ भड़ाका रहता है? और सबसे बड़ी बात, जागरूकता का अभाव ये कि अगर किसी की तबीयत खराब भी होती है, किसी को बुखार होता है, कोई बीमार होता है, तो भी वो व्यक्ति टेस्ट करवाने से इनकार कर देता है, यानी कि टेस्ट करवाने से कतराता है। उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों की मैं आपको बात बता रहा हूँ। कई सारी जगहों पर ऐसी स्थितियाँ होंगी। कई लोग जो इस वीडियो में मुझे सुन पा रहे होंगे, उनको भी पता होगा कि उनके साथ भी ऐसी स्थितियाँ हुई हैं। वो बीमार रहे होंगे, किसी गैदरिंग वाले कार्यक्रम से, शादी बारात से अगर आए होंगे, बीमार रहे होंगे, तो दवाइयाँ ऐसी ही खाली, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जाने अनजाने वो लोग
एक वाहक बन रहे हैं कोरोना वायरस को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। आंकड़ों के जरिए मैंने आपको बताया उत्तराखंड की जो स्थिति है, क्या पहाड़ी इलाके एक विस्फोट के लिए तैयार हो रहे हैं। कोरोना का एक ऐसा विस्फोट जो कि सिर्फ अभी देहरादून और बड़े बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है। हालांकि इसकी एक छोटी सी झलक गांव में भी देखने को मिल रही है, जिलों में भी, पहाड़ी जिलों में, जहां पर मैंने आपको आंकड़े बताए 100 से ज़्यादा आंकड़े प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 लोगों की मौतें हो रही हैं और ये आंकड़े सरकारी हैं। एक उदाहरण से आप समझिए, रुद्रप्रयाग जिले में कल एक कंटेनमेंट जोन बना। कंटेनमेंट जोन का नाम मणिगो था, जो कि एक गांव है। इस गांव में एक साथ 31 लोग संक्रमित पाए गए और 31 लोगों के संक्रमित आने के बाद इस गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। ये बताता है कि किस तरह से जो लापरवाहियां हैं वो अब उजागर हो रही हैं, उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि इस कंटेनमेंट जोन में ये जो गांव, जिस गांव में 30-31 संक्रमित लोग पाए गए हैं, वहां पर कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई धार्मिक आयोजन इससे पहले आयोजित किया गया था, जिस वजह से कोरोना विस्फोट हुआ। ऐसे ही कई और गांव हैं जहां पर कोई शादी हुई या फिर कोई और कार्यक्रम हुए और उसके बाद कोरोना के केस वहां पर बढ़े हैं। और उसके बाद जो केस बढ़े हैं, जो लोग पॉजिटिव आए हैं, हो सकता है काफ़ी सारे लोग असिम्टोमेटिक हों, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं हो, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी तबीयत उसके बाद बिगड़ रही है, जिनको अस्पताल ले जाना पड़ रहा है, अस्पताल में उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, अस्पताल में उन्हें बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। थोड़ा और अगर उसकी तबीयत बिगड़ गई तो आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। सोचिए, जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको 20, 22, 25, 30 हज़ार में मिलेगा। ऑक्सीजन आपको ऐसे ही खरीदनी पड़ेगी, कहीं पर कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि जागरूक करना है। पहली बात, जो सार्वजनिक आयोजन है ग्रामीण इलाकों में, कृपया करके उन्हें आप अवॉइड कीजिए। सार्वजनिक कार्यक्रम और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में मत जाइए और आयोजित भी मत करवाइए। दूसरी बात, अगर किसी तरह के सिम्टम्स आप में देखते हैं, जुकाम, बुखार या फिर जो हर किसी को पता है कोरोना के सिम्टम्स क्या हैं, तो जल्द से जल्द अपनी जांच करवाइए, खुद भी सुरक्षित रखिए और दूसरे को भी बचाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही न सिर्फ आप पर बल्कि दूसरे पर भी भारी पड़े। और तस्वीरें आपके सामने हैं, शमशान घाटों में किस तरह से लाइनें लगी हुई हैं और अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं। तो इन अव्यवस्थाओं से बचने के लिए नियमों का पालन कीजिए, जागरूक रहिए और दूसरे को भी कीजिए। नमस्कार।